एक आंख मेरी पूरी सूजी हुई है। आज न्यू ईयर हो जाएगा रात में 12 बजे के बाद। और आप लोगों को मैं दिखाया तो मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ फ़िलहाल क्लिनिक के बाहर, क्योंकि मेरी आंख सूज गई है, नाक में जुकाम हो गया है, गला ख़राब हो गया है। इंजेक्शन देते ना, ये वाली दवाई का इंजेक्शन थोड़ी देते जो उन्होंने बोली है लेनी है। तो बढ़िया था। पॉपटेट्स गए थे हम, यहीं अंधेरी में ही है, पास में ही। 1200 लोग हैं क्लब में। बहुत खज्जल होती है न्यू ईयर के दिन। गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर बॉय सचिन मान। पीछे खुशी बैठी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक आंख मेरी पूरी सूजी हुई है। आज न्यू ईयर हो जाएगा रात में 12 बजे के बाद। और आप लोगों को मैं दिखाया तो मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ फ़िलहाल क्लिनिक के बाहर, क्योंकि मेरी आंख सूज गई है, नाक में जुकाम हो गया है, गला ख़राब हो गया है। और फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को था कि मैं ब्लॉगिंग दोबारा से शुरू करूँगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ब्लॉग्स आते नहीं, ब्लॉग्स डाला करो, रेगुलर डाला करो। तो सचिन मान ब्लॉग्स चैनल पे मैं रेगुलर ब्लॉग्स डालूँगा पूरे साल, चाहे कभी आई एम फीलिंग गुड और नॉट। मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और रेगुलरली ब्लॉग्स डालूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि रेगुलर ब्लॉग्स डालो। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट सर आँखों पर, आप लोगों का प्यार की वजह से ही है जो भी है। सो लव यू ऑल। अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ अंधेरी में। यहाँ पे धर्मपाल जी करके हैं एक डॉक्टर, जो बहुत पहले से, मतलब लगभग 8 साल से, जब से मैं बॉम्बे में आता जाता रहता हूँ, तो कभी भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो उन्हीं को दिखाने आता हूँ। तो उन्हीं के पास आया हूँ। आज देखते हैं क्या बोलेंगे वो, और दवाई ववाई देंगे। बेसिकली दवाई वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। आज हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का, बट अगर रनिंग नोज़ और ये सही नहीं हुआ, आँखों में से पानी गिरना, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, तो रेस्ट ही करना पड़ेगा। अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। जैसा भी डॉक्टर बोलता है बताता हूँ आप लोगों को। ये अपने धर्मपाल सिंह करके डॉक्टर हैं। मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं यहीं आता हूँ। और मोटा भाई क्या कर रहे हो, कहाँ लेके आए हो न्यू ईयर के दिन? इसको और देख लो इसको क्या कर रहा है, ये ब्लॉग बना रहा है। क्योंकि ब्लॉग अब न्यू ईयर से डेली बनाना है ना, रेगुलर ब्लॉग्स डालने हैं। आई वॉन्ट टू स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि ऑडियंस चाहती है कि ब्लॉग्स बने। तो मैंने तुम्हें बोला था, तो अब चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो, बनाना तो पड़ेगा। लोगों को पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वैसे तो हम जाने वाले थे आज न्यू ईयर पे कहीं ना कहीं, बट अगर तबीयत नहीं सही लगी तो फिर नहीं जाएंगे। आ गया नंबर, यही हुआ है ना मेरे को। इस डॉक्टर ने दिया है, ये दवाइयाँ लेनी है 5-10 दिन। वो तो कह रहे हैं जिम नहीं जाना, बट जिम तो मैं जाऊँगा। आज ना जाऊँ चाहे, बट नए साल से तो जाना ही जाना है, तो एक आधा दिन का गैप हो जाएगा। मोटा भाई उनको कह रही थी कि डॉक्टर वो इसको इंजेक्शन दे दो। डॉक्टर कह रहे नीड नहीं है, अगले को पेन किलर की नीड नहीं है। कह रही नहीं दे दो। फिर उसने दिया नहीं। इतनी आंख मल रहा है, इतनी आंख मल रहा है, वो इट्स वन सॉर्ट ऑफ दिस ओनली, इरिटेशन ओनली। तो क्या होता है कि पेन किलर की तरह हो जाएगा, तो यू विल हैव थोड़ा सा फ्यू आवर्स भी विल बी काम ना, तो फर्क पड़ जाएगा बहुत इतना, क्योंकि आईज को स्वेल कर रहा है बार बार उसको इच कर करके। और क्या है वो, चाहे तुम ओरली लो और चाहे तुम इसमें वेन में लो, और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, फास्ट असर करेगा। पर बात ये है, मतलब वो पेन किलर का इंजेक्शन देते ना, ये वाली दवाई का इंजेक्शन थोड़ी देते जो उन्होंने बोली है लेनी है। तो वही तो, पेन से ही तो इरिटेशन इतना ज्यादा है ना। 2 दिन हो गया अभी, ठीक है, कल रात से तो बहुत ज्यादा हो गया, तो शांत हो जाता ना, थोड़ा सा रिलीफ में रहता। 4 आवर्स भी रिलीफ में रहेगा, तो आफ्टर 4 आवर्स मेडिसिन तो सही हो जाता। पर रात के कल जितना लेवल पे था ना मेरे को, उससे तो आज थोड़ा कम लेवल पे है, बट मतलब सही अब भी नहीं हुआ है। आँख देखो पूरी सूजी पड़ी है, लेफ्ट वाली मेरी, आपको दिख रहा होगा, पूरी लेफ्ट की आँख सूजी पड़ी है, और नाक ना मतलब रनिंग नोज है। हाँ, ये क्रिसमस का सजाया हुआ है। कल न्यू ईयर भी, आज हम जाते कहीं ना कहीं वैसे तो, बट बात ये हो गई है कि अब थोड़ा तबीयत मेरी खराब हो गई है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। जिसपे क्वीन सी लिखा है इसने, ये बहुत ही फेमस ये हुआ करता था, बेबी कैफे हुआ करता था, इंडिगो नाम था इसका। मेरी बात को इग्नोर कर लो तुम ब्लॉग में, जैसे सौरभ जोशी की वाइफ करने लग गई है आजकल, और सौरभ जोशी करने लग गया। बोलते रहते हो यार। हाँ। मैंने तो मीम देखी, तब पर देखा मैंने कि ऐसा सब हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, तुम भी इग्नोर कर गई। फालतू ये क्या कर दिया तुमने, हैं? फालतू इंस्पिरेशन मतलब तुम ऐसी सब। हाँ, गुड इंस्पिरेशन ये है कि हर कंडीशन में ब्लॉग बनाना है। हाँ भाई, आई रिस्पेक्ट नहीं, ये जो वाइफ वाला एंगल जो है ना, वो दैट आई डोंट लाइक इट। बट मैंने तो आई रिस्पेक्ट हिम उस चीज को कि वो कंसिस्टेंट है। उसने कितने सालों से, 5-7 सालों से एवरीडे व्लॉग बनाया। इग्नोरिंग वाइफ इज नेवर एक्सेप्टेड। चलो कोई नहीं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम।
let's not talk about anyone else. I'm not talking about anyone in a bad way. हाँ Understand नहीं what नहीं, I'm saying? always एक respect सीख for के him, हिसाब से fairness बता guy, रही हूँ। but देखा तो वो आजकल काफी फनी चला हुआ है। आजकल वो खुद भी उस बात पे उसको पता है कि ये चला हुआ है, और वो आजकल डबल भी करने लग गया, आई थिंक। बट बढ़िया है, जो भी है, चिल करो। फिलहाल अपन कहाँ जा रहे हैं? बेबी, मेरे को बहुत भूख लगी है। यू मस्ट बी हंग्री एज वेल, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं तो 8-9 बजे उठा हूँ, खुशी उठी है 10-11 बजे। उसके बाद मैं थोड़ा स्टीम वीम ले रहा था, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहा था। एक आधी मैंने कॉफ़ी पी, ब्लैक कॉफ़ी, गर्म पानी पिया, तो सही लगा मेरे को। अभी कुछ खाते पीते हैं, है ना बेबी? करेक्ट। क्योंकि रात में तो हम कर नहीं पाएंगे पार्टी बिकॉज ऑफ द ये सब। नहीं, हमें आज तो पूरा रेस्ट ही करना होगा, और ऐसे जरूरी नहीं हर न्यू ईयर में कहीं ना कहीं जाओ ही। समटाइम्स यू नो अ प्राइवेट। हाँ, वैसे भी इस बार के हमारे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस जो हैं वो थोड़े अलग हैं। पिछली बार तो हम बाली में थे इस टाइम पे। एंड आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द रिजोल्यूशन, हाँ। ओनली यू हैव टू वॉच द वीडियो फॉर दैट। नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। आई जस्ट रेजोल्यूशन जब पूरे हो जाएंगे तब बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता रहे हैं हम। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ओनली। है, इट इज लाइक यू नो, जितनी भी अच्छी चीज है ना उसको प्राइवेट रखो, बोलने से खराब हो जाती है। चलो कोई नहीं, खराब तो क्या ही होंगी, अपने फॉलोअर्स हैं, प्यार इतना देते हैं। नहीं मैं, पर चलो कोई नहीं, तुम मत बताओ ना, तो आपको पता है, चल ही जाएगा ना डेली लाइफ आगे क्या लाइफ में चेंजेस आए हैं हमारे। फिलहाल ये क्या पड़ता है बेबी? ये अंधेरी है ना, ये तो अंधेरी से अभी हम निकल रहे हैं। इस साइड का ऐसे चला लो ना, मेरी साइड का रहने दे। हाँ, मेरी साइड का सिर्फ नॉर्मल रहेगा, मेरी साइड का बंद ही कर देता हूँ। रुक जा, तू चला ले अब एसी, क्योंकि मेरा रनिंग नोज हो रखा है ना, तो नॉट गुड। क्या खाओगी? कहाँ चले बताओ? शेड को भी बंद कर लेते हैं, वो धूप आ रही है। धूप रहने दे। चलो, मैं तो चश्मा लगा लूंगा गाइस अपना। तुम्हारे भाई के पास एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल कार्टियर का चश्मा है, सचिन मान उसमें स्टाइल मारेगा, क्योंकि आँख ऐसी सूजी भी देखेगा कोई, कहीं पे भी जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। भाई मेरे को 2 टॉवल चाहिए, एक नाक के लिए, एक आँख के लिए। अब मिक्स हो जाएगा ये तो, क्योंकि खुशी से सीखा ना मैंने सब। तुम्हें पता है लड़कियां सिखाती रहती हैं ये सब हाइजीन, वरना हम तो पूरे बॉडी को एक से ही पहुंच लेते थे, मुंह को भी उससे ही पहुंच लेते थे, बाकी सब कुछ भी एक ही से पहुंच लेते थे। हाँ, बात तो सही है। और हाथ भी नहीं धोते थे, खा के भी हाथ नहीं धोते। हाथ पूरे धोता हूँ मैं, आई बात समझ। हमेशा हाथ नहीं धोना, खा के हाथ नाक में डाल के भी हाथ नहीं धोना। अच्छा जरूर, नाक में क्यों डालूंगा मैं? हाँ, पागलों वाली बात। पूरा खाना दांत में चिपका के छोड़ देना है। अब हर बार जितनी बार खाना खाऊं, ब्रश करूं, आई ईट मीट, भाई मीट थोड़ा बहुत फंस जाता है कभी कभी। हाँ, तो कुल्ला करना होता है, क्लीन करना होता है, फ्रेश करता हूँ। अब तो मैं लिस्टिंग करता हूँ बार-बार जब भी खाता हूँ। उसके बाद हाँ, दांत फट जा रहे हैं आजू बाजू वालों को। जब मिल जाती है ना कोई चीज गाइस, तो उसके बाद ऐसा होता है। हाँ, जब तक नहीं मिली होती तब तक कदर होती है उसकी, जब मिल जाती है फिर तो तुम्हारे दांतों में ये चिपका है, वो चिपका है, ये वो देख लो। अरे हाइजीन ऑन टॉप होता है, मगर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। चलो फिर कहाँ चल रहे हैं हम, ये बताओ। एक ही कच्छा पहन के 100 दिन निकालते। यार मेरे को ना इतना ज्यादा, इतना सारे लोग, मेरे को कई बार मैंने देखा है व्लॉग में भी तुम लोग बोलते हो, या मेरी रील में भी बोलते हो कि तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट्स पहनते हो। भाई मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को कंफर्टेबल लगता है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे को गर्मी लगती है, वरना यहाँ मेरे ना पसीना आने लग जाते हैं अगर मैं जीन्स वीन्स पूरे टाइम पहने रखूँ। मेरे को ना आदत नहीं है, मैं हमेशा स्पोर्ट्समैन था भाई। हम लोग कच्चे में घूमते थे पूरे टाइम, बनियान में, कच्चे में, फाइटें करना, ये वो पूरे दिन ऐसे ही घूमते थे, तो हमें आदत नहीं है। पर्सनल चॉइस है इंसान की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे यार ये थोड़ा लड़कीश लगता है या गेइश लगता है अगर कोई ऐसे शॉर्ट्स पहनता है। मैं 6 फुट 4 इंच का हूँ, और किसी के भी वहम हो तो मेरे से फाइट करने आ जाना, कभी मर्जी, किसी मर्जी साल की कभी भी इवेंट रखवा लेना, कोई भी फाइट में बोल देना। जूडो करने आना हो जूडो, रेसलिंग करने आना हो रेसलिंग, एमएमए करनी हो एमएमए, फिर बता दूंगा मैं कौन गे है कौन नहीं है। ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ अपने व्लॉग में, पहले ही व्लॉग में। और बताओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर बात समझो। 90% आधे लोग ये जो ये बकर करते हैं ना कि अरे यार पूरे दिन कच्चे में घूमता है। तुम भाई अपना खुद जाओ, कभी सुबह शाम 3 टाइम किसी ने वर्कआउट किया हो, जिंदगी में कुछ किया हो, उससे बात करो। वो कोई नहीं पहनते भाई, सारे कभी भी किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या किसी भी कैंप में चले जाना, लोग शॉर्ट्स में घूम रहे होंगे, क्योंकि वो आदत है उनकी, क्योंकि पूरे दिन उनको बार बार कपड़े उतारने हैं, पहनने हैं, पसीना पसीना हो जाना है, तो वो मेरी आदत है भाई। तो मैं ऐसे घूमता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मैंने शर्ट पहन रखी है ऊपर, नीचे शॉर्ट्स पहन रखी है। अच्छा, और मैं कोई क्लब नहीं जा रहा। ओके चिल। क्लब जाता हूँ तो मैं हाई वेस्ट वो भी पहन लेता हूँ, पैंट वगैरह सब कुछ। बट चलो कोई नहीं, ज्यादा हाइपर होने की नीड नहीं है, लेट्स गो। पर मेरे को बताना था, ये कई लोग कमेंट करते रहते हैं ना, उनको मोटा भाई सोच रही है कहाँ जाए। यही सबसे बड़ा टास्क है कि कहाँ जाए। चलो डिसाइड करके सीधा पहुंच के आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये देखो गाइस, कितना सुंदर लग रहा है ये किसी ने सजा रखा है ऐसे ही। हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ जाके कुछ खा पाए, सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। तब से दवाई हमने ले ली है, पर
खाना मैंने खा नहीं रखा है तो इसलिए दवाई अभी मैं ले नहीं सकता, तो खाना खा के दवाई लूँगा। फिलहाल आँख बहुत ज़्यादा सुस्ती जा रही है तो चश्मा लगा लेता हूँ। वो डस्ट प्रोटेक्शन भी रहेगा उससे ना। हाँ ऐसा कुछ भी रहेगा। डॉक्टर तो कह रहा है आजकल ये जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया ना दिल्ली और बॉम्बे में, उसकी वजह से भी बहुत हो रहा है। बट मेरा जहाँ तक है वो किसी के थ्रू हुआ है। जैसे मैं जिम में स्टीम वगैरह ली थी ना मैंने, तो उसके थ्रू हो गया और उसके बाद थोड़ी सर्द गर्म हो गई है कि स्टीम लेके मैं निकल गया, जिम में बैठा रहा, ठंडा होता है ऐसी देख के नीचे बजेगी। हाँ तो इस करके फिलहाल आज मोटा भाई इसलिए ड्राइव कर रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। बाकी मोटा भाई को ड्राइव करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है। मोटा भाई का बस चले तो ये कभी भी ड्राइव ना करे, सारे टाइम मेरे से ही करवाए, राइट? अच्छा जी, पीछे बोल रहा सारी खबर रखते हो आप, कोई लड़की बोल रही किसी को इसकी आँख। गॉसिप क्वीन का तू पार्ट बन जा। मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे कोई बात कर रहा हो ना पीछे वाली टेबल पे कहीं कुछ सुनने में, और कोई किसी का कलेश हो रहा हो तो और मजा आता है सुनने में, बहुत मजा आता है मेरे को। यार ये बस चश्मा लगा के ना बार बार पहुंचने में दिक्कत होती है। वैसे उसको बार बार छूना नहीं है वरना छिल ही जाता है, कल छिल गया तू छिल दे काम कर बेबी, उसको छोड़ मत। तू 5000 बार तूने उस पे हाथ लगा लिया, तेरे हाथ लगा लगा के ही वो बढ़ गया है। अच्छा चलो ओके, चलो कुछ बढ़िया सा खिला दो यार, साल का आखिरी दिन है। भाई चिकन वगैरह खा लिया मैंने, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही बढ़िया था। पॉपटेट्स गए थे हम यहीं अंधेरी में ही है पास में ही। क्यों मोटा भाई मजा आ गया? और मोटा भाई ने खाया उसका फेवरेट सिजलर। मैं यहाँ पे अभी आप फोटोज देख ही रहे होगे, डाल दूंगा, चला दूंगा। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ब्रंच हो गया एक्चुअली आज हमारा, क्योंकि टाइम तो दोपहर के 3 बज रहे और इस टाइम हमने ब्रेकफास्ट किया है, तो हमारा ब्रंच हो गया आज, लंच प्लस ब्रेकफास्ट मिक्स। अब देखते हैं, अभी मैंने दवाइयाँ तो खा ली हैं, ये सारी दवाइयाँ जो ली थी केमिस्ट से। अभी मैंने सिरप भी पी लिया है, तो उसको पी के थोड़ा ना ड्राउजी भी लगता है। देखते हैं बाकी। फिलहाल अभी चलते हैं। बेबी को कॉफ़ी पीनी है कि घर चले हैं? नीचे लग रही है गाड़ी ना, बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। जितनी भी सेडान कार्स वाले ओनर होंगे दे कैन रिलेट कि नीचे थोड़ी सी टच हो जाती है फिर, अगर उसको टेढ़ी ना काटो, है ना मोटा भाई? तो अभी तुम्हें कुछ करना है, पीना है कॉफी वॉफी? मैं सोच रही हूँ रहने दो, ट्रू नेटिव वाली पी लूँ घर पे। हाँ आजकल मैडम ने भी बिल्कुल शुगर बंद कर दी है और ट्रू नेटिव पे शिफ्ट हो गई है। कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। किसी को शुगर रिप्लेस करनी हो ट्रू नेटिव ज़रूर ट्राई कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं घर की तरफ, बहुत थक गया हूँ, मतलब कुछ करे बिना थक गया हूँ क्योंकि तबीयत खराब है। नहीं कॉफी वॉफी घर पे पियोगी तुम भी? घर पे ही, ये ओशीवारा है, ओशीवारा के पास है। मतलब ये क्या पड़ता है? अंधेरी पड़ता है ये भी। अब ओशीवारा आएगा राइट में। दिस इज ओशीवारा। अच्छा दिस इज ओशीवारा ओनली। तनी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ नाम को लेके। बट इट इज अंधेरी वेस्ट ओनली। हाँ आई लव मुंबई। देख लो अरे उसको, देख लो क्या घसीटे मारे। गाइस फाइनली घर पे आ गया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। आज मोटा भाई ने दाल चावल बनवा दिए, आज दीदी आई हुई है। चलते हैं, फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला भाई थोड़ा रेस्ट कर तू, तो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं थोड़ी देर में जिम। अभी गाइस थोड़ी सी आंख बेटर हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। जिम तो मैं नहीं गया हूँ क्योंकि डॉक्टर कह रहा था जिम मत जाओ। मैंने फ़ोन भी किया उसको दोबारा, तो डॉक्टर बोला आज मत जाओ, एटलीस्ट कल से या परसों से चले जाना। तो मैंने कहा चलो एक आधा दिन और सही। मेरा वैसे तो कोई रेस्ट डे हुआ नहीं था बीच में, मैं रेगुलरली जा रहा था, बट मेरे को लगा कोई नहीं कल चले जाएंगे। पर अब मेरा मन कर रहा है, जैसे जैसे रात होने को पास आ रही है, जैसे जैसे 12 बजने वाले हैं, तो मेरे को लग रहा है पटाखे वटाखे फूटेंगे, लोग पार्टी वार्टी करेंगे। थोड़ा सा बाहर घूमिए है क्या, देखे हैं पटाखे, थोड़ा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ रेडी हो जाते हैं और चलते हैं। अगर मेरे को आँख सही लगती रही थोड़ी देर तक तो ठीक है, नहीं तो फिर रेस्ट करेंगे। तो गाइस हिम्मत बना के रेडी हो गया हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ऑल ब्राउन गोल्डन शेड में, न्यू ईयर्स नाइट, फुल ओल्ड मनी वाइब्स, जैसा कि आप देख सकते हो। भाई सब सही चमक रहा है, बॉडी सही लग रही है, थोड़ी सी ब्लोटेड लग रही है बिकॉज
2 दिन से जिम नहीं जा पाया हूँ और उल खा रहा हूँ। स्वीट मील चल रही है क्योंकि साल का आखिरी दिन है, आखिर चल रहा है साल का, कुछ ही घंटों में नया साल शुरू हो जाएगा, तो साल की आखिरी पार्टी चल रही है। अभी जा रहे हैं बाहर, पर आज के दिन ना यार क्लब्स वगैरह में बहुत ज़्यादा खजल खानी होती है, सो आई थिंक हम क्लब तो नहीं जाएंगे। बाकी कुछ कह नहीं सकते। रात का मोटा भाई भी रेडी हो गई है, ये देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतना मेकअप बेबी। ये हमारी बिल्डिंग की पार्टी चल रही है, बिल्डिंग के अंदर ही, पर खुशी कह रही है कि यहाँ पे ज़्यादातर एल्डरली पीपल होते हैं तो रहने देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ तो वैसे ही नहीं जा रहे, तो बाहर चलते हैं। देख लो गाइस, बेबी डॉल रेडी हो गई है फुल मेकअप में। नीचे जा रहे हैं हम, गाड़ी में गेड़ी मारने जा रहे हैं पहले। एक्चुअली हम जाने को तो क्लब भी जा सकते हैं, बट हाँ हमारे मतलब जानकार के ही हैं और बुला भी रहे हैं, बट आज ना 1200 लोग हैं क्लब में। बहुत खज्जल होती है न्यू ईयर के दिन। वाओ माय हैंडसम बॉय। इज अ पार्टी जो ये मैंने ऊपर से भी दिखाई है, अभी ये हमारी बिल्डिंग है। हाँ। आज सजा रखा है काफी। तो गाइस हम निकल गए हैं। अभी जाने को तो हम बलामी भी जा सकते हैं, बट मेरा को मूड इतना सही नहीं लग रहा बलामी के लिए, बिकॉज ना आज इतना ज्यादा रश होता है। तो हम बलामी के बाहर से बलामी के अंदर जाने के लिए ना इट विल टेक गुड 1 आवर बाहर से। हाँ मतलब जो पॉश का एरिया होता है ना, हमें पागल है, हमारे को तो मतलब हम वीवीआईपी में जाएंगे। हम वीवीआईपी में जाएंगे। अरे मैं सड़क की बात कर रही हूँ। हाँ, समझ, वो जो सड़क होती है ना जहाँ से तुम गाड़ी तो छोड़ोगे। मतलब हमें कोई क्लब के बाहर नहीं बैठना हमारे को पड़ेगा। तो पर मतलब कहने का स्लॉट मतलब की नहीं बात कर रही मैं। कि हाँ। गाड़ियों का जाम हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि वैले तो होते ही है, वैले तो है, पर हो सकता है मतलब उन एरियाज में जाम हो। प्लस जाम से ज्यादा क्या है, रात में ना बहुत लोग पी खा के अलग तरीके से गाड़ियां चला रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा कलेश होते हैं, लड़ाइयां बहुत होती इट्स मोर लाइक अ जैम पैक सीन। हाँ 1200 बंदे हैं बलामी में यार, 1200 बंदे मतलब वो इट इज ओवरली 400 क्राउडेड जगह है, 3 गुना तुम क्राउड कर रहे हो समझ लो। हाँ। तो इट इज ओवरली क्राउडेड, तो पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो रेडी तो हम हो गए हैं, बट अभी हम सोच रहे हैं पहले थोड़ा ऐसे ही बॉम्बे घूमते हैं, चिल करते हैं, आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं। अगर कहीं पे फायर क्रैकर्स का कुछ शो वो हुआ तो वो देखेंगे बीच साइड पे और थोड़ा चिल करते हैं। तो गाइस ये देख लो, तुम्हारा भाई ने ले लिया इस बार स्वीट पोटैटो, थोड़ी सी मूंगफली, अरे बेबी डॉल अपनी प्यारी सी। अब बेबी डॉल आ गई है उस सीट पे। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे जुहू साइड या बैंड्रा साइड देखने क्या हो रहा है। हमारी वैसे तो टेबल है रिजर्व्ड बलामी के अंदर, पर हम बट जा नहीं रहे। इतना रोडों पे और वाइन शॉप्स के बाहर इतनी भीड़ दिख रही है ना। इनफैक्ट हमारे घर से यहाँ तक आने में हमें आधा घंटा 40 मिनट्स लग गए। 5 मिनट का रास्ता है, 40 मिनट लग गए, इसलिए हमने सोचा रहने दो। बहुत खज्जल होगी अंदर, हमको लग रहा है रहने देते हैं, कोई फायदा नहीं। 1100 से ज्यादा का क्राउड है उधर आज, 1100 प्लस। इमेजिन बेटर रहेगा कि हम फायरवर्क्स वगैरह देख रहे हैं थोड़ा ऐसे, और उसके बाद घर जाके अपना एंजॉय करें। मेन बात तो ये है जो इन सारी चीजों से ऊपर है कि खुशी और मेरे को हो गए हैं 8 साल साथ में न्यू ईयर मनाते हुए, मतलब साथ में ही हो गए हैं, तो और हर साल हम साथ में ही मना रहे हैं। तो हम साल शुरू साथ करते हैं, इसलिए शायद हम साल साथ में खत्म कर पाते हैं। तो इसलिए मेरे पीछे पड़ी रहती है। मेरे को दिल्ली जाना था, मेरी मम्मी मेरी बहन वगैरह आई हुई है, क्योंकि मेरी सिस्टर एयरफोर्स ऑफिसर है। जाना था क्या? बात सुनो, एयरफोर्स ऑफिसर है तो उसको छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो छुट्टी लेके आई हुई है स्पेशली, तब भी मैं गया नहीं, क्योंकि खुशी को ये होता है कि चाहे और किसी दिन हो ना हो, न्यू ईयर के जो स्टार्टिंग का डे है उस पे साथ होने चाहिए। हम 2018 जनवरी के आसपास मिले थे, जनवरी फरवरी में। अब 2026 आ जाएगा, 2026 का जनवरी फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और काफी टाइम से हम रिलेशनशिप में हैं। तो ऑलमोस्ट 8 साल पकड़ लो, और ये 7वां या 8वां न्यू ईयर होगा हमारा साथ में, 7वां। टुगेदर इट्स 8 years। 7 हाँ, टुगेदर हो गए 8 ईयर हो जाएंगे 28 जनवरी को, 7वां न्यू ईयर वो साथ तारीख में का डिफरेंस है इसलिए, अदरवाइज 8वां होता ही है, मतलब काउंट भी 8वां होता है। मतलब 1 महीने पहले मिले होते तो 8वां काउंट होता, बट 1 महीने बाद मिले न्यू ईयर के। मैं उस न्यू ईयर पे मैं थाईलैंड में था, मैं आया था 7 या 8 तारीख को, उसके बाद जनवरी में हम मिले थे लेटर।
बाकी फिलहाल सोचो बाहर ट्रैफिक वो सब तो ये देख लो, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा। क्रेजी है, क्रेजी। आज तो मेरे ख्याल में जो लोग कभी भी नहीं निकलते हैं वो भी निकले हुए हैं, इतने लोग निकले हुए हैं। 31st की नाइट को लोग क्यों इतना बौखला जाते हैं? पर निकल ही जाते हैं, सबको लगता है सब पार्टी कर रहे हैं, हम भी तो निकले। बस पर it is not something out of the blue we have come out, understand? We हम have तो a daily habit घूम of रहे होते going हैं। out. We always go somewhere, you know, where every day there is something in our life. But I'm talking about those ones, you know, who are not going anywhere. वो खज्जल खाने के दिन क्यों जाते हैं पता नहीं। ये रात के कुछ रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं साइडों में। अरे ये देखते रहे टेस्ट ऑफ दिल्ली। अरे वाह, दिल्ली देखते ही मैं तो बुखला जाता हूँ, दिल्ली का टेस्ट मिले तो मजा आ जाता है। कहाँ जा रहे हैं? मैं भी फिर बैंड्रा चल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, या जुहू साइड? I have no idea where do I go, सच बताऊं। फायर क्रैकर्स थोड़े बहुत दिख जाए, ऐसा कुछ जगह चल सकते हैं तो, या घर ही चले थोड़ी देर में। चलो देखते हैं, अभी बज रहे हैं 10 अगर हम 12 बजे we will be out ना, out तो out क्रैकर्स on the देख road. पाएंगे, वरना क्रैकर्स हमारी बालकनी से भी दिखेंगे। हमारी तो खुद की सोसाइटी में भी फंक्शन चल रहा है, पर उसमें हम जाते ही नहीं, पता नहीं सोसाइटी वाले में। मैंने आपको दिखाया ना, हमारी सोसाइटी में भी फंक्शन था। मेरे को नहीं मजा आता। द सेम वे हमें क्राउड सेम वे हमें बलामी में भी नहीं जाना है। हम बहुत प्राइवेट ज्यादा पसंद करते हैं, और इस बार ना हम सोच रहे थे कि हम गोवा चले जाएं मेरे दोस्तों के साथ, या मैं दिल्ली जाने वाला था। तो बहुत सारे प्लान्स थे, कुछ भी नहीं बन पाया, और ऊपर से मेरा सर दर्द हो गया था कल, मेरी आंख और वो जो नोज का दिक्कत हुई थी सुबह सुबह, कल 2-3 दिन से थी वो दिक्कत। यूटर्न मार, बहुत जाम है सामने देखो, मैंने वो देख के ही तेरे को बताया। बहुत जाम है, बहुत जाम है, पूरा आगे तक जाम है, गाड़ियां लेफ्ट राइट मुड़ रही हैं, तो यूटर्न ले ले, कहीं और से चलते। तो इसी वजह से 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, तो भी प्लान नहीं बन पाया मेरे दोस्त। फिर अब कल मेरे दोस्त बोल रहे थे बॉम्बे आने की, फिर वो भी नहीं हो पाया, एंड मोमेंट सीन्स, तो इसलिए। साहिल बोल रहा है मैं तेरे ब्लॉक कर दूंगा, तू कहीं गया तो। मेरे दोस्त मेरे को बोल रहा है अगर तू पार्टी चला गया, कहीं घूमने चला गया, तेरे को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो बोल रहे थे बाली चल ले, कहीं चल ले इधर उधर, और मेरी तबीयत कुछ दिनों से सही भी नहीं थी। एंड मोमेंट में मेरे को लगा था बाली बुली तो लास्ट टाइम गए थे, गोवा चल रहे थे, इस बार जाना होगा। तो पहले मेरा दिल्ली का भी बन रहा था, क्योंकि दिव्या आई हुई थी घर पे, तो अब दिल्ली का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैडम को मेरे साथ रहना न्यू ईयर पे। तो मेन बात तो वही रह गई। अब हम बाली वाली गए नहीं, हमको लगा छोड़, 2 फ्लाइट बदलनी पड़ती, डायरेक्ट फ्लाइट दिख नहीं रही थी कोई एंड मोमेंट पे, तो गोवा चले जाते, पास की पास है, आ भी जाते 2-3 दिन में, पर वो भी बन ही नहीं पाया, क्योंकि दोस्त भी नहीं आए फिर बॉम्बे, वरना उनके साथ चाहे गाड़ी में चले जाते चाहे फ्लाइट में। पर कोई नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, चिल कर रहे हैं हम। तुम्हारी कंपनी सही हो तो सब बढ़िया है भाई, नहीं? थैंक यू टू मी। थैंक यू बेबी। इस पॉल्यूशन की वजह जो से मेरे 1-2 दिन से दिक्कत चल रही है ना, वो उसी की वजह से, डॉक्टर ने किसी बोला वजह से पॉल्यूशन की हुआ है। वजह से हो गया। बताओ, मेरे को इतना सुन के ऐसा लगा सचो, मतलब दिल्ली में मतलब जो हो रहा होगा लोगों के साथ, सोच लोग हर आए दिन न्यूज में आ रहा है ना कि इतना सारे लोग मर रहे हैं, और इतना ज्यादा मतलब लोगों को ब्रीदिंग इशू हो रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं सब। सोच कितना पॉल्यूशन एक दिक्कत तो दे रहा है। जो एल्डरली होंगे या दोस्त हु आर नॉट वेल, उन सबको कितना दिक्कत होती होगी, सोचो ना। सही बात है। जवान लोग तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, पर जिनको इश्यूज है, करना चाहिए कुछ, सरकार को कुछ तो करना चाहिए इसके ऊपर। और भाई अपना घर बार छोड़ के लोग कहाँ चले जाएंगे, तुम ही बताओ। लोग बोलते हैं दिल्ली छोड़ दो, जल्दी इतनी रीलें बनाते हैं लोग, दिल्ली छोड़ दो। भाई अपना घर छोड़ के कोई इंसान कहाँ चला जाएगा? सही बात है। अपना काम धंधा छोड़ के कहाँ चले जाएगा? अपनी जगह छोड़ के कहाँ चले जाएगा? बेचारे एयर प्योरीफायर लगा लगा के खत्म हो गए लोग घरों में। कोई नहीं, सीरियस टॉपिक को छोड़ते हैं, फिलहाल थोड़ा चिल करते हैं। ये देखो गाइस, ऐसे वाले जो लॉन्जेस है ना, ये तो खाली पड़े हैं। ये लोखंड वाला की बैक रोड पे आए हैं हम, बैक रोड के वहाँ पे। ऐसे किसी में पास्ता वास्ता खाना है तो बैठ सकते हैं अभी भी। खाना है वुड साइड पे देख सकते हैं, वी कैन गो टू वुड साइड में भी। लेट्स सी, थोड़ा सा राउंड मार रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं माहौल क्या है यहाँ। लोखंड वाला की मार्केट भी काफ़ी खाली खाली है नॉर्मल दिनों से। 11 बजे हम सोच रहे हैं कोई शांत सा कोई वो दिखे ना, रेस्टोरेंट या लॉन्च, तो उसमें बैठ जाए थोड़ी देर। और नहीं भी बैठेंगे तो घर जाके भी मैं तो खुश हूँ। काफ़ी देर घूम लिए, बढ़िया मजा आ गया। मोटा भाई की लास्ट चीट मील ऑफ 2025।
11:17 हो गए हैं। अभी राइट नाउ आल्सो आई एम गोइंग वेरी गुड ऑन डाइट। आई हैव लॉस्ट ऑलरेडी। तो अभी लास्ट चीट मील चल रही है बेबी की, देख लो। तो गाइस फाइनली घर पे आ गए हैं। अब अभी 12 भी नहीं बजे हैं मोटा भाई। पहले घर पे आ गए हैं, हम थक गए भाई बहुत। सुबह से मेरी तबीयत खराब थी, काफ़ी ज़्यादा थक गए, तो घर पे आ गए हैं। 12 नहीं बजे हैं। अभी फायर क्रैकर्स वाला शूट होगा बॉम्बे में, जब होगा तब आपको दिखाता हूँ। बट बहुत थक गया था मेरे से और घूमा नहीं जा रहा, तो हम आ गए। बिल्डिंग की जो पार्टी हो रही है वो अभी भी चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। वहाँ पे लोग हैं और सड़कें आजकल खाली हैं इधर वाली, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लब्स नहीं है। बट जहाँ पे क्लब्स होंगे वहाँ पे बहुत लोग होंगे। बैक रोड बिल्कुल खाली थी, बहुत ज़्यादा नाके लगाए हुए हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा चेकिंग है, अच्छी बात है, जो होनी चाहिए। लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ये वो दिक्कतें होती हैं, तो उस चक्कर में खुद पार्टी नहीं करी आज, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। नहीं, पर ड्रिंक एंड ड्राइव का तो हमेशा ही होना चाहिए। हम अगर मैं कभी भी ड्रिंक करता हूँ तो मैं यहाँ ड्राइवर लेके जाता हूँ, ड्राइव यू से या कुछ भी, फुल पावर। मोटा भाई देख रही बाहर, कोई नहीं, बस अब 12 बजे न्यू ईयर में घुस जाएंगे आप लोगों के साथ, और डेली ऐसी व्लॉग्स आते रहेंगे, एंजॉय करेंगे। भाई और भाभी बैठे हुए हैं। हमारा ये आप देख रहे हो ना ऊपर वाला फ्लैट है, ये नीचे भाई और भाभी बैठे हुए हैं। हम लोग डेली आपस में एक दूसरे को मिलते रहते हैं, पर मिलने का मौका नहीं मिल रहा था काफ़ी दिन से। आज न्यू ईयर के दिन बाई चांस मिल गए। अभी इतना सारा फन करके आए हैं बाहर जाके, बट अभी थोड़ी देर पहले से मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं घर आ गया और उसके बाद थोड़ा चिल किया। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग द व्लॉग राइट नाउ। एंजॉय गाइस, लव यू ऑल। बाकी हाय बोल दो माय न्यू फ्रेंड्स। हाय।